नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाविकास आघाड़ी में राज्य मंत्री रह चुके और इस समय शिंदे गुट व भाजपा के साथ रहने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने दावा किया है कि आगामी 15 दिनों में महाविकास आघाड़ी के 20 से 25 विधायक विद्रोह करते हुए शिंदे गट व भाजपा में शामिल हो जाएंगे। विधायक बच्चू कडू द्वारा किए गए इस दावे को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में उन विधायकों के नामों के संदर्भ में चर्चा व कयास शुरू हो गए। करीब एक सप्ताह पहले शिंदे फडणवीस सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर चेतावनी देने वाले विधायक बच्चू कडू ने अचानक रुख पलटते हुए कहा कि शिंदे सरकार के गिरने का फिलहाल कोई कारण नहीं है, बल्कि यह सरकार बहुमत ही नहीं लेकिन स्पष्ट बहुमत के साथ है और यदि 20 से 25 विधायक भी इधर से उधर हुए तो भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि अन्य दलों से कई विधायक शिंदे भाजपा गुट की ओर आने वाले हैं। अमरावती के इतिहास में पहली बार रेल बजट में काफी बड़ा प्रावधान हुआ है। सांसद नवनीत राणा के प्रयासों से बजट में बडनेरा व अमरावती रेलवे स्टेशन की कायाकल्प करने के लिए सीधे 3000 और 3200 करोड़ ऐसे कुल 6200 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। इसके साथ ही बडनेरा वैगन कारखाने के लिए 225 करोड़ का अलॉटमेंट होने की जानकारी है। सांसद नवनीत राणा के प्रयासों से बडनेरा व अमरावती रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में भी शामिल किया गया है, जिससे दोनों ही स्टेशन पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। सांसद नवनीत राणा ने बजट में भरपूर प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ की आज 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे बुलाई गई सीनेट की चुनावी बैठक को लेकर लगातार उठ रहे आपत्ति व आक्षेपों को देखते हुए विद्यापीठ के नए कुलगुरु प्रमोद येवले के निवेदन पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा गत रोज आदेश जारी कर इस बैठक को स्थगित करने की बात कही गई। वहीं राज्यपाल के फैसले को सीनेट से जुड़े कुछ लोगों द्वारा नागपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश पर स्थगनादेश जारी किया। साथ ही राज्यपाल कार्यालय सहित विद्यापीठ प्रशासन से इस संदर्भ में आगामी 16 फरवरी तक अपना जवाब देने हेतु कहा है। हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई तक सीनेट सभा के आयोजन का पूर्व निर्धारित समय बीत चुका था, जिसकी वजह से आज सीनेट की चुनावी बैठक आयोजित नहीं हो पाई। ऐसे में इस बात को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है कि सीनेट की चुनावी बैठक आयोजित करने हेतु अगली कौन सी तारीख तय होती है। अमरावती मनपा क्षेत्र में 4 नए उद्यानों का निर्माण होने वाला है। आचार संहिता के कारण करारनामा व वर्क ऑर्डर नहीं होने के कारण काम अटके पड़े थे, लेकिन अब जल्द ही यह काम शुरू हो जाएंगे। साथ ही वडाली उद्यान का भी सौंदर्यीकरण होगा। भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर का कार्यकाल पूरा होने से अब नए शहराध्यक्ष का चयन किया जाना है। भाजपा शहराध्यक्ष बनने के लिए 3 से 4 नाम चर्चित हैं, जिसमें भाजयुमो अध्यक्ष रहे विवेक कलोती, पूर्व महापौर चेतन गावंडे सहित गजानन देशमुख और सुनील साहू का नाम सबसे आगे चल रहा है। कलोती के नाम पर सभी गुट सहमत होने की चर्चा भी हो रही है। आज से नासिक में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसी दौरान पार्टी के अमरावती शहराध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति की घोषणा हो सकती है। शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर एस्पिरेशनल टॉयलेट्स का निर्माण किया जाने वाला है, जिस पर मनपा प्रशासन द्वारा करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। काम की शुरुआत के निर्देश जारी होते ही आगामी 6 माह की कालावधि में यह टॉयलेट जनता के लिए शुरू हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पदाधिकारियों की गत रोज यहां के सर्किट हाउस पर शिव जयंती की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 2 गुटों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के कारण यह बैठक काफी हंगामाखेज बन गई। खबर मिली है कि जिला प्रमुख सुनील खराटे व संपर्क प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी के बीच काफी बहस हुई, जिसके बाद दोनों के समर्थक शिव सैनिकों ने एक दूसरे पर कथित तौर पर कुर्सियां उछाली, जिसकी वजह से सभा को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। विधायक रवि राणा द्वारा ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे को ललकारे जाने के बाद शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे ने विवाद में कूदते हुए विधायक रवि राणा को बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, जिस पर पलटवार करते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला शहराध्यक्ष व पूर्व पार्षद सुमति ढोके ने ठाकरे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे को ललकारते हुए कहा कि विधानसभा तो दूर, सुनील खराटे केवल उनके खिलाफ नगर सेवक का चुनाव जीतकर दिखा दे। अमरावती से वास्ता रखने वाले कला जगत के सितारे शिवा ठाकरे की बिग बॉस के फिनाले में अंतिम 5 में पहुंचने से सभी लोग आह्लादित और उत्साहित हैं। साथ ही शिवा के प्रशंसक यह मानकर चल रहे हैं कि इस बार शिवा ठाकरे ही बिग बॉस बनेंगे। ऐसे में पूरे महाराष्ट्र सहित देश के अनेक शहरों व गांवों में शिवा ठाकरे के समर्थन को लेकर जोरदार अभियान चल रहा है और विदेशों तक शिवा ठाकरे के फेवर में वोटिंग करने की अपील चल रही है। शिवा ठाकरे की बहन मनीषा हेरे के साथ दर्जनों प्रशंसक पूरे महाराष्ट्र में इस हेतु अभियान छड़े हुए। कल गुरुवार को कोल्हापुर की महालक्ष्मी मंदिर परिसर में सैकड़ों लोगों ने शिवा के पक्ष में मुहिम चलाई। साथ ही नागपुर में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए क्रिकेट मैच के दौरान भी बैनर झलकाते हुए शिवा ठाकरे को विजयी बनाने और वोटिंग करने का आह्वान किया गया। अमरावती के किन्नर समुदाय ने भी समाज माध्यमों पर शिवा ठाकरे के फेवर में वोटिंग की अपील की है।
चैतन्य मीरा गुरु मां ने स्थानीय देवरन का नगर में गजानन महाराज प्रकट उत्सव अंतर्गत आयोजित शिव महापुराण के तहत बम बम भोले के घोष के शिवप्रिय होने की विवेचना करते हुए कहा कि शिव जी को बम बम भोले का नाम उनके ससुरालियों द्वारा दिया गया था। आप अगर हो सके अपने बच्चों को लेकर आइए, हो सके अपने युवा बच्चों को लेकर आइए। कोई रोगी हो, कोई बीमार हो, कोई ऐसा हो, उसको तो पक्का ही लेकर आइए और साथ में सिर्फ 1 रुपये का सिक्का लेकर आइए। तो एक छोटा सा प्रयास हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब हम दरबार में जाते हैं ठाकुर के तो कभी जय का हवन के साथ जब मंत्र का उपयोग होता है तो वह शक्ति कम से कम 100 गुना ज्यादा प्रभावी। स्थानीय वकील लाइन परिसर स्थित संत गजानन महाराज मंदिर में चल रहे श्री गजानन महाराज प्रकट दिवस उत्सव के निमित्त शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें उज्जैन निवासी पंडित शिव गुरु जी शर्मा द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं को शिव महापुराण की संगीतमय कथा सुनाई जा रही है। रोजाना 3 से 6 बजे के दौरान चलने वाली कथा को सुनने हेतु वकील लाइन स्थित गजानन महाराज मंदिर में शिव भक्तों का अच्छा खासा तांता लग रहा है। वलगांव रोड पर नवसारी परिसर के प्रांगण पर आगामी 18 से 20 फरवरी के दौरान तबलीगी इज्तिमा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने हेतु आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी इज्तिमागाह परिसर में पहुंचे और वहां किए जा रहे इंतजामों व इज्तिमाइयों हेतु उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ही व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने हेतु इंतजामिया कमेटी के सदस्यों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में शहर सुधार कृति समिति द्वारा कहा गया कि जब से अमरावती महानगरपालिका में पार्षदों का कार्यकाल खत्म हुआ और मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर के पास प्रशासक पद का जिम्मा आया, तब से आयुक्त आष्टीकर द्वारा मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर विभिन्न कामों में गड़बड़ियां हुई है। अतः विगत 1 वर्ष के दौरान किए गए कामों की उच्च स्तरीय जाँच की जानी चाहिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ महाबैंक यूनियन द्वारा घोषित की गई 2 दिवसीय हड़ताल में जिले में स्थित महाराष्ट्र बैंक के सभी शाखाओं के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसकी वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आर्थिक व्यवहार ठप हो गया और इस बंद के कारण लगातार 4 दिन तक बैंक का व्यवहार प्रभावित रहने वाला है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी सेविका व मिनी आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका की भर्ती का मार्ग अब खुल गया है। जिले में जल्द ही 117 सेविका व 370 सहायिका की भर्ती होने वाली है। राज्य के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा एक दिन पूर्व ही भर्ती बाबत नया सरकारी निर्णय जारी किया गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्यों ने निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शेगांव के साक्ष्यवंशी नगर में रहने वाले नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घरकुल मंजूर कर पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा कि तुर्की व सीरिया में विनाशकारी भूकंप आने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में ऑपरेशन दोस्ती के तहत खोज व बचाव दल के साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की आपदा प्रबंधन टीम को वहां सहायता के लिए जाने की अनुमति दी जाए। स्थानीय जूनी बस्ती बडनेरा परिसर में अपनी मां व नानी के साथ रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग शालेय छात्रा के साथ उसके ही सगे चचेरे भाई द्वारा दुराचार करते हुए उसे गर्भवती बनाए जाने का मामला सामने आया। यह बात उस समय उजागर हुई जब डॉक्टरी जांच के बाद उक्त नाबालिग छात्रा के 3 माह की गर्भवती रहने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सिटी कोतवाली पुलिस ने दुराचार का अपराध दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश करनी शुरू की है। बीती रात यश गोटेकर व संजय गोटेकर नामक पिता पुत्र मोटरसाइकिल से करजगांव से अमरावती की ओर आ रहे थे। इसी दौरान शिराला से चांदूर बाजार रोड स्थित पेट्रोल पंप की ओर मुड़ते ही अज्ञात वाहन ने उनके दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में यश की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके पिता संजय गंभीर रूप से घायल है। मध्य प्रदेश से अमरावती जिले में आकर चोरी करने वाले वाहन चोर सुदामा उर्फ मुरली उज्जैने को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने बहरम से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही उसके पास से 1,80,000 रुपये मूल्य की 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। अचलपुर पुलिस ने गत रोज सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हथियार बेचने के उद्देश्य से घूम रहे टिकरीपुरा के मोहन उर्फ शुभम कुंडाबोर के पास से एक देसी पिस्तौल व 5 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता प्राप्त की। मोर्शी शहर में विगत कुछ दिनों से 500 रुपए के नकली नोट चलाने वाला गिरोह सक्रिय हुआ है, जिससे व्यापारियों को करोड़ों रुपए का चूना लगने की संभावना निर्माण हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरोह के सदस्यों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग शहरवासियों द्वारा की जा रही है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग युवती को उसके 21 वर्षीय प्रेमी युवक ने गत रोज भगा लिया। इस मामले में युवती के माता पिता की शिकायत पर वलगांव पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू की है। धामनगांव से यवतमाल मार्ग पर जलगा फाटे के पास टाटा मैजिक काली पीली वाहन और 3 मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने हुए विचित्र हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सड़क दुर्घटना में भातकुली रेणुकापुर निवासी 23 वर्षीय वैभव लसवंत गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन गत रोज उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई।
आपत्तिजनक फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर एक युवती का यौन शोषण करने के साथ ही पीड़िता व उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी गई। यह घटना लोनी पुलिस थाना अंतर्गत उजागर हुई। वर्ष 2018 में घटित इस घटना के आरोपी भूषण सोलंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे पुलिस हिरासत में रखने के आदेश अदालत से प्राप्त किए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में एक वृद्ध को नापतोल स्क्रैचिंग विंग का प्रथम पुरस्कार के रूप में इर्टिगा कार देने का प्रलोभन देते हुए 80,000 रुपए से ठग लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की तलाश शुरू की है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के दत्तुवाड़ी परिसर में रहने वाले 20 वर्षीय राजेश जामनेकर की परिसर के कुएं से लाश बरामद हुई। पता चला है कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता था और संभवतः मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद वो कुएं में गिर गया होगा। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बडनेरा रोड समर्थ हाईस्कूल के पास रघुवीर स्वीट मार्ट के सामने दिवाकर ताड़े की कार का कांच तोड़कर अज्ञात चोर ने कार में रखे करीब 61,000 रुपए नकद चुरा लिए। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में एक महिला बाथरूम में स्नान कर रही थी। इसी दौरान मार्की में रहने वाले नवल वानकर नामक आरोपी ने बाथरूम में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे मोबाइल पर फोन करते हुए अपने साथ बातचीत करने हेतु कहा। महिला द्वारा चीख पुकार करने पर आरोपी मौके से भाग गया। वलगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोट के इफ्तेखार प्लॉट परिसर में रहने वाले एक युवक की कंपनी के टावर से गिरकर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त रियाज अली मोहम्मद अली के तौर पर हुई है। अकोट से शेगांव की ओर स्विफ्ट कार से जा रहे 2 भाइयों व उनके 2 दोस्तों की निम्बा फाटे के पास स्विफ्ट कार के साथ घटित हुए सड़क हादसे में कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बुल्ढाना जिले के धामनगांव बढ़े के प्रभाग क्रमांक 4 में रहने वाले दीपक सरटकर ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पता चला है कि यह युवक विगत कई दिनों से तनाव व निराशा का सामना कर रहा था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।